हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी यूट्यूब चैनल। और आज से आपका मैथ का क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और आज 10 क्वेश्चन है। आज इसमें हम सॉल्व करके मतलब आप लोगों को बताएंगे और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मतलब आप लोगों को कौन सा चैप्टर से शुरुआत करना है। चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर, ध्यान दीजिएगा, बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 52.5 मिनट का समय लेता है। तो कुल दूरी किमी में ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो जैसे बराबर वर्ड है तो बराबर को आप लोग क्वेश्चन बनाते वक्त अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे मतलब मान लेते हैं ये 3 डिस्टेंस है, बराबर बराबर मान लेते हैं एक्स एक्स एक्स। अब हम लोग आते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, डिस्टेंस बटा टाइम। अब यहाँ पर मान लेते हैं स्पीड, हम मान कर लेते हैं दिया हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम हम लोग का दिया हुआ टी बराबर 52.5। चलिए अब यहाँ से हम लोग का टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड यानी दूरी बटा 4। चलिए यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बनेगा। हम लोग का टाइम जो दिया है 52.5, ये देखिए मिनट में दिया हुआ है, मिनट, यहाँ पर हम लिख देते हैं मिनट। 52.5 इक्वल टू यहाँ x जो मेरा यहाँ पे जो डिस्टेंस है बटा 2 प्लस x बटा 4 प्लस x बटा 8। सिंपल सा है, इजी सा इक्वेशन बना हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम घंटे, ये हमारा देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मेरा मिनट में है। इसको हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग अपना एलसीएम लेंगे 8, ये हो गया 4x 2x प्लस x इक्वल टू होगा हमारा 7x इक्वल टू 7x/8। और इधर मेरा क्या है 52.5/60। ये हम इसको घंटा में चेंज किए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया 7 से गया 7 7 49, 75, 15 5 75, ये 40, 8 5 40, 5 से ये भी 5 चट गया 1, मतलब मेरा x बराबर 1 आ गया। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। मतलब टोटल डिस्टेंस आपका हो गया कितना, 3 किलोमीटर। देखिए और हमारा मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिया है, 4, b बराबर 2, c बराबर 1, t बराबर 3। आप लोगों को कुछ नहीं करना था, कॉमन सेंस लगाना था कि 3 बराबर भाग में है। 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, डी। क्या दिमाग लगाना था, बस डी आगे मारी आगे बढ़िए, टाइम बचेगा। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अंकुर एक बस 15% की हानि पर 15,300 में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत में बेचना चाहिए। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। मतलब मान लीजिए ये अंकुर है, मतलब पहले हमको ये नहीं समझ इतना सस्ता बस कहाँ से ही खरीद लिया। 15,000 मतलब 15,300 में कौन सा ही बस खरीद लिया भाई। बस को 15% हानि में कितना में खरीदा, 15,300 में। चलिए हम रुपया का साइन डाल देते हैं, लीजिए। मतलब इसको इतना में बेच देता है। अब उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत में बेचना चाहिए। मतलब 15% हानि में बेच रहा है तो इसको मतलब 85% तो लिख सकते हैं। तो 85/100 मतलब इक्वल टू 15,300। अब चलिए अब ये x क्या है, ये जो है बस का पहले का मूल्य, बस का पहले का मूल्य। चलिए यहाँ से सॉल्व करना। ये तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखिए 17 से ये कट गया। सबसे पहले आप लोग अपना कैलकुलेशन फास्ट रखना है। और कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो कम से कम मैथ्स के सेक्शन में 5 मिनट मिनिमम आप बचा सकते हैं। ये 17 5 85, ये 9 बार में गया, ये 20। मेरा x बराबर कितना आ गया, 18,000। 18,000 मतलब के मतलब 1000 होता है, 18,000 हो गया। अब इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15% लाभ, 15% लाभ। इसको क्या करना, 115/100 गुने 18,000। चलिए 18,000, ये 0 से 0 कट गया,
चलिए इसको छोड़िए और आसान कर देते हैं, इसको छोड़िए। ये मतलब ये हो गया 5 से 20 बार में, ये 5 से गया 23 बार में, ये गया 9 बार में, तो कितना हो गया 29 27 हासिल 2 18 तो 20, मतलब इतना 1000 में हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस पहले आपको थोड़ा सा देखना था क्या हानि हो रहा है क्या लाभ हो रहा है और कितना में बेचा है, और कैलकुलेशन फास्ट रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए अब यहीं पर हम फंस जाते हैं। समलंब चतुर्भुज, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, याद रखिएगा। यह है समलंब चतुर्भुज। देखिए तो लंब ठीक है इसका। इसका एरिया दिया हुआ है क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होता है समलंब चतुर्भुज, इसका थोड़ा एक हम क्वालिटी देख लेते हैं। इसका दो साइड जो होता है वो होता है पैरेलल, मतलब समानांतर, और ये इसका रहता है ऊंचाई। क्वेश्चन में दिया है एरिया, आपका मतलब एरिया दिया हुआ है 180, और क्वेश्चन में क्या कहा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समानांतर भुजा में से एक की 8 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए 8 सेंटीमीटर ये है, तो ये निकालना है आपको, b बराबर वाट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये दोनों हो गया, दोनों पैरेलल साइड, और ये आपका हो गया ऊंचाई। बस कुछ नहीं करना। अब आप इसको वैल्यू पुट के, जब आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रहता है तो आप तुरंत सॉल्व कर लिए रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 8 + x इंटू आपका भुजाओं के बीच की दूरी 15। ये देख रहे हैं सीधा सीधी कट रहा है 12 बार में, ये 12 दूनी के 24 बराबर 8 + x। यहाँ से x बराबर गया आपका 16 आंसर। अगर यही आपका कैलकुलेशन फास्ट रहता है और फॉर्मूला याद रहता है तो आपको मुश्किल से मुश्किल ये क्वेश्चन करने में 30 सेकंड लगते हैं। चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, 4 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। मूल्य अलग है, मूल अलग है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए तो ये टेलीविजन है, इसका हम 100 रुपया मान लेते हैं। 100 रुपया क्या बोल रहा है, इसको मूल सेट को 25% बढ़ा देते हैं। 25% इसको बढ़ा दिए, मतलब 25% इसको हम बढ़ा दिए, तो ये कितना हो जाएगा 125। अब फिर क्या बोल रहा है, तो नया मूल्य को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल स्तर का वापस आ जाए। तो मूल स्तर हम लोग कितना माने थे 100। अब ये मैंने बताइए कि 125 का 100 कितना परसेंट है, वैसे भी निकाल लेते 100 बटा 125 इंटू 100, तो 25 5 125, 25 चौके 100, ये हो गया 20। मतलब जो 100 है 125 का 80% है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मूल्य को हम 20% घटाए हुए हैं, तभी तो। बस एक लाइन लिखना था और एक इक्वेशन सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पे 6000 पर होगा, उतना ही ब्याज 8000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा, SI = T गुने R गुने T बटा 100। यहाँ P क्या है, मूलधन, ये हो गया आपका रेट दर, ये हो गया समय, और ये हो गया आपका जो SI का इंटरेस्ट हो रहा है ब्याज। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 6000 पर 6000, ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल, 5 वर्ष में 4% की दर से जितना ब्याज होगा उतना ही ब्याज 8000 को 3% की दर से कितने समय में होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा एकदम इजी फॉर्मूला याद रहता है आपको, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड लगते करने में। ये पूरा का पूरा कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया, 6 चौके 24, 8 त्रिके 24, मतलब T बराबर 5 वर्ष। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पता है, बस आप कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो जल्दी से जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है।
मतलब अनुपात दिया है, मतलब ये मान लीजिए विद्यालय है, ये बड़ा सा विद्यालय है, ये रहा गिट्टा। इसमें लड़का लड़की का अनुपात क्या है? 3:2। 3:2 को हम क्या इजीली मानने के लिए हम इसको 30 भी मान सकते हैं, 300 भी, 200 भी मान सकते हैं। बात तो यही रहेगा। और क्या बोला, यदि 20% लड़के तथा 40% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो छात्रवृत्ति जो प्राप्त करता है, इसका कह रहा है 20%, तो 300 का 20% क्या हो जाएगा? 300 गुने 20/100। और एक बात ये भी याद रखिएगा, 20% को डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा 1/5। इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपके पास ये प्रोडक्ट याद रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। जैसे हम इसको 1/5 डायरेक्ट लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे तो कितना हो गया? 60। मतलब 60 लड़के को छात्रवृत्ति मिलता है। उसी तरह 40% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल जाए। 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5, 200 गुने 2/5, तो हो गया 40, ये हो गए 80 लड़कियां। देख रहा है, यहाँ देख रहा है ना विनोद, यहाँ भी लड़कियां ज्यादा छात्रवृत्ति ले रही है। क्वेश्चन में भी लड़का के साथ नाइंसाफी हो रहा है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है? मतलब 140 लड़के लड़कियां कुल मिलाकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो नहीं प्राप्त, मेरा टोटल कितना था? टोटल ये आपका लड़के हो गए लगभग क्या 500 ही। 500 में से 140 को छात्रवृत्ति मिल रहा है, न मिलने वालों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गया 60 और ये हो गया 360। 360 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अब 360 500 का कितना परसेंट है? 360/500 गुने 100, 7×5 = 35, तो लगभग 72%। चलिए हम लोग आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको कोशिश करेंगे हम इजीली समझाने का। 180 प्रति किग्रा और 280 प्रति किग्रा लागत वाली दो किस्म की चाय, मतलब मान लीजिए वो असम का चाय है, वो सिलीगुड़ी का चाय है ना, सिलीगुड़ी नहीं उधर का होता है, असम का हो गया मतलब 180 वाला, और एक दार्जिलिंग का चाय है, ये है मतलब आपका 280 का केजी, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी। क्या दो किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि प्राप्त मिश्रण 320 प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो? चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 320 पर इसको बेच रहा है, ये दोनों के मिश्रण को, दोनों चाय को पूरा मिला दिया है, मिश्रण को 320 पे बेच रहा है, तो इसको 20% का लाभ हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है, उसका क्वेश्चन कह रहा है 320 इक्वल टू मूल निकालने के लिए 120/100 इंटू एक्स। अब जो यहाँ से एक्स आएगा वो निकलेगा कि मतलब दोनों मिश्रण को कितने में बेचा, उस पर उसको ना लाभ हो रहा है ना घाटा हो रहा है। अब यहाँ से हम एक्स को सॉल्व करेंगे, 4 से 3 ये गया 8, एक्स बराबर मेरा आ गया 800/3। मतलब इस मिश्रण पे जो मूल्य है, ये जो जितना रुपया है, इस पे ना इसको लाभ हो रहा है ना ही घाटा हो रहा है। चलिए रेशियो प्रोपोर्शन में रहता है, मतलब मान लीजिए जो असम वाली चाय 180 और ये जो दार्जिलिंग वाली चाय है 280, दोनों को मिक्स किया, कितने पे बेच रहा है? 800/3। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, जो आपका निकल जाएगा रेशियो। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा कौन सा है? 280 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 280 माइनस 800/3, और ये 800/3 माइनस 180। चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हो गया 840 माइनस 800/3, और ये इसको हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 8 3 540, 800 में से 500 गया, 800 में से 540/3, तो ये हो गया आपका 40/3, ये हो गया 260/3। ये तो मतलब रेशियो में ही रहेगा, 3 से 3 गया, ये हो गया 2, ये हो गया 13, तो हो गया 2:13 आंसर। मतलब ये जो मेन चीज है, ये मतलब रेशियो का मूल है। रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? चलिए 7 स्पीड दिया है आपका रेलगाड़ी का कितना?
45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में तय करना है। चलिए इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में आपको पता है किलो कम ज़्यादा से कम में आना होगा तो 45 ऊपर कम रहेगा नीचे ज़्यादा रहेगा। ये हो गया 5, ये हो गया 2, 25/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही है। चलिए उसके बाद हम आते हैं, बोल रहा है कि 4.5 किलोमीटर इसको चलने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हो टी बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 4/5 किलोमीटर और स्पीड कितना है 25/2 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आया 4 × 2/125 गुने। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर है, अब मेरा ये मीटर पर सेकंड में, इसके लिए हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से 25 सीधे गया 8 बार में, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 चौके 64। मेरा सेकंड बच रहा है सिर्फ सेकंड। ये मतलब मान लीजिए मीटर हो गया, इधर भी मीटर हो गया, मीटर से मीटर कट गया, सिर्फ सेकंड बचा 64 सेकंड आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मतलब एक व्यक्ति ये हो गया और रेल इधर से पूरा आ रही है। तो मतलब सिंपल सा मतलब कहने का मतलब ये क्या पूछ रहा है कि मतलब रेल का डिस्टेंस कितना है, रेल की दूरी कितनी है। क्योंकि आदमी तो आदमी होगा, चाहे कोई पोल दे देता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए इसका ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर और बोल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है और पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए अगर ज़्यादा को कम में आना है तो 36 × 5/18, ज़्यादा को कम में आना है तो नीचे ज़्यादा रहेगा। इसको मतलब 5/18 कम ही है 1 से। तो चलिए ये हो गया 2, ये हो गया लगभग 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा कितना है 150 मीटर और समय कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 से 10 गया तो 15 सेकंड में ये पूरी आदमी को पार कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है और सुमित उसे 2 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा किया तो उन्हें 150 रुपये मिलेंगे। इसमें सुमन का भाग क्या होगा। देखिए मतलब मान लीजिए ए है और ये बी है, ये किसी काम को मतलब ए बी समय में कर रहे हैं, तो जो रहेगा ये जो हो गया आपका टाइम हो गया, मतलब दिन हो गया, और यहाँ जो निकलेगा आप लोग का इफिशियंसी निकलेगा, या इसको हम लोग कहेंगे क्षमता। क्षमता का डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है पैसे से, जो जितना क्षमतावान है उसके पास उतना पैसा रहेगा। और यहाँ हम मेरा आ जाएगा मतलब ए का क्षमता बी है और बी का क्षमता ए है। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है, मतलब ये सुमन है और ये है सुमित। सुमन 3 दिन में कर सकता है और सुमित 2 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ए और बी का एलसीएम या ए बी, तो मतलब 6। तो इसका आ गया 2 और इसका आ गया 3। ये आपका दिन है और ये आपका क्षमता रहा। चलिए और एक चीज ध्यान दिया आपने, दिन अगर ज्यादा है दिन क्षमता, अगर दिन ज्यादा है तो क्षमता कम है, दिन अगर कम है तो क्षमता ज्यादा है। इसका मतलब एक आप ये लिख सकते हैं, दिन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है क्षमता का। ये आपको मतलब क्वेश्चन को चेक करने में मतलब अच्छा मतलब इस्तेमाल होगा। और क्या दे रहा है
कि दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और दोनों मिलकर 150 रुपये कमाते हैं। तो मतलब दोनों मिलकर 150 रुपये कमाते हैं, क्या है क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैसा। ये 3 है और 2 है, मतलब 5 बराबर कितना है 150, 1 बराबर हो जाएगा आपका 30, मतलब एक क्षमता बराबर 30 रुपये है। तो सुमन का भाग क्या होगा, सुमन का कितना भाग है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 60, मतलब 60 रुपया रहेगा सुमन का। हम 2 बराबर लिए अच्छे से लिख देते हैं, ये है 2, सुमन का रहेगा 60। चलिए ये सब क्वेश्चन मतलब बताने में मुझे लगभग 20-25 मिनट लग गए, लेकिन ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन ही था, थोड़ा समझाना भी रहता है इसलिए। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा मतलब आप लोग को चैप्टर पढ़ना, वही चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। चलिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।